Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My all dear students and viewers, welcome back to our channel. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में पहले सिंपल और नेगेटिव को डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव को डिस्कस करेंगे। सॉरी, बाय मिस्टेक यहाँ पे नेगेटिव लिखा गया है, नहीं, हमने इंटेरोगेटिव को डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव को डिस्कस करना है। ये सेंटेंसेस आते ज़रूर हैं, इंटेरोगेटिव के आते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव के शाज़ो नादिर आते हैं, लेकिन हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो। अगर एक भी सेंटेंस इस तरीके से आ जाएगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से उसको आपने क्या स्ट्रक्चर के साथ यूटिलाइज़ करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू हैं तो वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव में आपको पता है क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज़ होना, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि अगर हमारे पास सिर्फ हाँ या ना में बात पूछी गई है तो क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं होता, बल्कि हेल्पिंग वर्ब ही एज अ क्वेश्चन यूज़ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड ऑप्शनल है, क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो भी सकता है और नहीं भी यूज़ हो सकता। और क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास एज यूजुअल सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। पहले भी आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क वेरी बेनिफिशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे आपका सेंटेंस वो गलत कर देंगे। एक नंबर का तो होता है तो वो एक नंबर भी आपका काट लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला नेगेटिव इंटेरोगेटिव का भी चलें पहले देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक सो ये मिक्स हैं। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हमारे पास ऑप्शनल होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर नोट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट यूज़ होगा इन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वही क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले है क्या डाकू साफ बच कर निकल गए हैं। तो सबसे पहले हमें बस यही पूछा है कि येस और नो, क्या डाकू साफ बच कर निकल गए हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं करना, बल्कि क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करना है और उसको ही एज अ क्वेश्चन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डाकू पहुंच गए हैं, प्लूरल में बात पूछी जा रही है तो हैव आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ हैव थे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती थी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम थी। तो हैव द रॉबर्ट्स साफ बचकर निकल गए हैं, मेक गुड देयर स्केप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज़ होगी तो मेड गुड देयर स्केप। स्टूडेंट्स, ये एक बात याद रखिएगा कि मैं फ़िलहाल आप लोगों की बुक से 9th-10th की बुक से ही कंपोजिशन से ही सेंटेंसेस उठाती हूँ। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को कोई भी आउट ऑफ सिलेबस सेंटेंस नहीं आना। बोर्ड में आप लोगों को यही आना है। जो हैं छोटे बच्चे भी अगर लेक्चर ले रहे हैं या सीनियर्स भी ले रहे हैं तो उन लोगों के लिए कवर हो रहा है, लेकिन 9th क्लास के लिए यही बेनिफिशियल है कि उन लोगों के लिए यही लेक्चर प्रिपेयर किया जाए ताकि उनको आसानी हो। तो इसीलिए मैं करती हूँ। और उधर कुछ जो आप लोगों ने नीचे आप लोग गाइड्स वगैरह से समझ लेते हैं तो वो ना किया करें। ठीक है, क्योंकि जो तो स्पेशल 2-4 वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की इंग्लिश नीचे दी होती है कंपोजिशन में, आप उन्हीं को यूज़ किया करें, ये ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों के पेपर्स होते हैं और एग्जामिनर्स चेक कर रहे होते हैं तो उन्होंने वहीं से करने होते हैं, उनके पास एज ए सैम्पल सॉल्व पेपर मौजूद होता है और वो आप लोगों के टेक्स्ट बुक की लाइंस होती हैं। और इसी तरीके से जैसे अब हमारे पास इंग्लिश के वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स ही की इंग्लिश मौजूद होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने यही गौर रखना होता है कि वही वर्ड्स आप लोग यूज़ करें तो आप लोगों को ज़्यादा स्कोर मिलता है।
लेकिन अगर आप डिफरेंट जगहों से यूज़ कर लेंगे तो वो एग्जामिनर पे बुरा असर पड़ेगा। तो वो आप लोगों को उस तरीके से नंबर नहीं देगा जिस तरीके से उस स्टूडेंट को देगा जिसने टू द पॉइंट बात की हो और एज इट इज़ बुक के वर्ड्स यूज़ किए हों। तो इस बात पे गौर करिए गया, ठीक है। तो हमारी बुक में यहाँ पे मेक गुड देयर एस्केप का वर्ड यूज़ हुआ था, तो हम यही करेंगे, ठीक है। आपने किसी गाइड से कुछ और वर्ड यूज़ नहीं करना। तो हैव द रॉबर्ट्स मेड गुड देयर एस्केप। नेक्स्ट है ये नहीं है कि एक ही लफ्ज़ का एक ही मतलब होता है, एक लफ्ज़ के बेशुमार मतलब होते हैं, इसकी भी बेशुमार इंग्लिश होंगी। तो आप लोगों ने अपने से नहीं लिखना, ठीक है। तो क्या तुम्हारा भाई पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका है? क्या सबसे पहले अब यहाँ पे फिर उन्होंने पूछा यस और नो। तो तुम्हारा भाई इसका मतलब सिंगुलर है, तो हैज़ योर ब्रदर। बात गौर करिएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो यू नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो योर ब्रदर है, ठीक है। तो योर ब्रदर ही की हम बात करेंगे और योर अगर यू होता तो हमने हैव यूज़ करना था, लेकिन अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ब्रदर ही है, तो ब्रदर के लिए हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे, सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने भी हैव नहीं लगाना कि अगर योर के साथ कुछ आ जाता तो आप कहें योर है तो हमने हैव लगाना है, बिल्कुल नहीं, हम हैज़ ही लगाएंगे। तो हैज़ योर ब्रदर पहुँच चुका है, तो पहुँचने की इंग्लिश क्या होती है? रीच्ड। हैज़ योर ब्रदर रीच्ड पहाड़ की चोटी पर? हैज़ योर ब्रदर रीच्ड द टॉप ऑफ हिल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो? क्वेश्चन मार्क कहीं भी लगाना नहीं भूलना। नेक्स्ट है तुमने अपनी सारी आमदनी क्यों खर्च कर दी है? अब यहाँ पे येस और नो में बात नहीं पूछी जा रही, कोई वजह पूछी जा रही है जिसमें वो कोई सेंटेंस बताएगा, कोई आंसर में कुछ वर्ड्स बोलेगा, येस और नो नहीं बोलेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्यों खर्च कर दी, तो क्यों के लिए वाई, तुमने तो हैव वाई हैव यू, खर्च करने की इंग्लिश स्पेंट, ठीक है। थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वैसे स्पेंड होता है लेकिन परफेक्ट के लिए स्पेंट आ जाएगी। तो वाई हैव यू स्पेंट अपनी सारी आमदनी, ऑल योर इनकम, तो वाई हैव यू स्पेंट ऑल योर इनकम। नेक्स्ट है लड़की ने बोतल क्यों नहीं तोड़ी है? क्यों, वाई, गर्ल, हैज़ द गर्ल, वाई हैज़ द गर्ल नॉट ब्रोकन द बॉटल, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही आ रहे हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का सेंटेंस आ गया है। तो वाई हैज़ द गर्ल नॉट ब्रोकन द बॉटल। क्या इसने इस्तीफ़ा नहीं दिया है? हैज़ ही नॉट रिजाइंड। अब यहाँ पे देने की इंग्लिश कोई नहीं होगी, इस्तीफ़ा देना रिज़ाइन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिज़ाइंड या मेक रिज़ाइन या गिव रिज़ाइन, तो ऐसा कुछ आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो सिंपली हमारा सेंटेंस इसी बात से कवर हो जाएगा कि हैज़ ही नॉट रिज़ाइंड। आगे है इन्होंने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया है? इन्होंने, ठीक है, या उन्होंने, तो दे यूज़ होगा उनके लिए, ठीक है। तो वाई हैव दे, क्योंकि प्लूरल है तो हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है, कि काम मुकम्मल क्यों नहीं किया है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट है आपने मेरे लिए टिकट क्यों नहीं ख़रीदा? वाई हैव यू खरीदा, वाई हैव यू नॉट अबाउट। देखें फर्स्ट सेंटेंसेस ज़रा डीपली पढ़ते हैं तो अब आप लोगों का थोड़ा सा फ्लो बन जाता है, तो इसलिए मैं ज़रा रेंडमली उसको सेंटेंस को कंप्लीट कर देती हूँ। फिर भी अगर आप लोग को इशू हो और अगर आप लोगों की अभी इतनी कैपेसिटी ना हो कि आप लोगों को एक एक सेंटेंस ही क्लियरली बताया जाए, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों के तरीके से पढ़ा लूँगी, ठीक है। हर बच्चे को एक ही टीचर का स्टाइल पसंद नहीं आता, किसी को किसी टीचर की समझ आती है, किसी को किसी टीचर की समझ आती है। तो आप लोगों को जैसे समझ आएगा आप मुझे वैसे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम से उस तरीके से एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। तो Why have you not bought
खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, बाय की सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं बाउट, बाउट। तो व्हाई हैव यू नॉट बाउट द टिकट, ठीक है, टिकट खरीदना है किसके लिए, मेरे लिए, तो फॉर मी, व्हाई हैव यू नॉट बाउट द टिकट फॉर मी। नेक्स्ट है, इसने पहली तकरीर कहाँ की है, कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी, तो वेयर, वेयर के साथ इसने, तो ही है, तो वेयर, ही के साथ हमने पढ़ा हुआ है कि हैज़ आता है, तो वेयर हैज़ ही कहाँ की है पहली तकरीर, ठीक है। तो पहली तकरीर क्या आ जाएगा, मेड हिज स्पीच, और पहली तकरीर का क्या मतलब होगा, मेडन स्पीच, ठीक है। पहली के लिए क्या यूज़ होगा, मेडन स्पीच। तो वेयर हैज़ ही मेड हिज परफेक्ट स्पीच, ठीक है। क्वेश्चन मार्क एंड पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे हो जाते हैं सेंटेंसेस कंप्लीट। हमारे यहाँ पे टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट भी क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी क्लियर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी क्लियर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़वजल वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ओके, बी रेडी फॉर डैट। इंशाल्लाह ज़वजल हम जल्द से जल्द उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, आप लोगों की इंशाल्लाह ज़वजल वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। जाने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो भी न्यू हैं वो भी अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और कमेंट्स भी कर दें। यही हमारी अप्रिसिएशन है, यही आप लोगों की मोहब्बत है जो हमारे लिए हम तक ज़ाहिर होगी, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक फ़ी अमान अल्लाह।